हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन में अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। थंबनेल और टाइटल देखकर तो समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ इकबाल खान के बारे में। इकबाल खान के लाइव के ऊपर मैं बात करूंगी। जो एलिगेशन इस छोटी सी बच्ची तो नहीं बोल सकते हैं, 18 प्लस जब हो जाता है ना, 18 साल की कोई भी लड़का हो या लड़की हो, तो इसका कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट में अगर साइन जाता है ना, तो उसको बच्ची का रूप नहीं दिया जाता है। इसको बच्ची समझकर माफी या इसकी बयान को दर्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये अडल्ट हो जाते हैं। तो अंजलि के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। जो एलिगेशन लगाया है अंजलि की मम्मी के ऊपर, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल नीच आदमी इकबाल खान ने अंजलि के ऊपर गंदा गंदा एलिगेशन लगाया था। जिस तरीके से अंजलि ने बोली थी कि मुझे बेचा हुआ फ्लैट पे अकेले ले जाकर हमसे बोलता था कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। पहले तो बोली कि मेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे धोखा दिया है। अंजलि जब इकबाल खान के बारे में जब बोल रही थी तो उसका चेहरे का जो हाव भाव था वो आप देखिए, ध्यान से देखिए। वो क्या बोल रही थी कि मुझे फ्लैट पे अकेले लेकर गया और मेरे साथ जबरदस्ती किया। उसके बाद अंजलि बोलती है कि मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे धोखा दिया और मुझसे। और अंजलि फिर बाद में उस बात को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, मगर अंजलि के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। मगर अंजलि के साथ और भी बुरा हो सकता था। जिस तरीके से फ्रिज कांड, काला पोलोथीन में पैक हो जाना, कुकर में चले जाना, इस कांड से बच गई। मगर अंजलि के साथ गलत हुआ है। तो एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। ये जो अंजलि बोल रही थी, उसका जो चेहरे का जो हाव भाव था वो आप ध्यान से देखिए। वो क्या बोल रही थी? मेरे साथ धोखा दिया है, मेरे साथ धोखा दिया है। और अंजलि बोल रही थी दीपावली के दिन मुझे शॉपिंग करवाने के लिए ले गया और मिठाई दिलवाने के, शॉपिंग और मिठाई के बहाने मुझे लेकर गया। वो अपना बेचा हुआ पुराने फ्लैट पे अकेले ले गया और वहां पे इसकी जो पड़ोसन भाभी थी वो भी इसके साथ मिली हुई थी। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये आदमी बहुत सारे लोगों के साथ ये चक्कर में है। और अंजलि बोली है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। ठीक है, तुमने मुझे धोखा दिया है, बहुत मेरे साथ बुरा किया है, इस तरीके की बातें कर रही थी। तो और लास्ट में अंजलि बोली कि ऐसा कुछ नहीं किया है, मगर वो हमें बोल रहा था कि अंजलि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहूंगी। अंजलि तुम मेरा लाइफ पार्टनर बनोगी, बोल रही थी अंजलि कि तुम अपनी मम्मी पापा के खिलाफ जाओगी। अंजलि ने बोली हाँ। मतलब आप खुद सोचो कि एक लड़की को कोई भी लड़का जो दूर रह के तो इस तरीके की बातें करेगा नहीं, उसको अपने बाहों में लेकर हाथों में हाथे डालकर ही इस तरीके की चीजें कर रहा होगा ना। तो अंजलि को यूज करके ये सारी चीजें बोल रहा था कि क्या हमारी लाइफ पार्टनर बनोगी, तुम अपनी मम्मी पापा के खिलाफ जाओगी। अंजलि ने बोली हाँ। कल वो अपनी लाइव में कबूल करी है। ये नीच आदमी बहुत नीच है, बहुत नीच है। इसको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कड़ाई से एक्शन होना चाहिए। ऐसे दरिंदे को खुल्लम खुल्ला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। पहला नंबर तो मैं सभी पेरेंट्स से मैं बोलना चाहूंगी कि लालच बुरी बला है। बेटा हो या बेटी हो, अपने बच्चे को सिखाओ कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। जब भी तुम्हें कोई कुछ छूने की कोशिश करे, तुम्हें बैड टच करे तो, और तुम्हारे दिमाग में कुछ अजीबो गरीब चीजें हो, तुम्हें तुम्हारे रोंगटे खड़े हो या कुछ भी दिमाग में दिल में हलचल हो, तो अपनी मम्मी पापा से जरूर बताना। सभी पेरेंट्स को अपने बच्चे को इतना मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाओ कि वो उसके मतलब उसके बच्चे के साथ या उस बच्चे के साथ गलत हो तो निडरता से अपनी माँ और बाप को अपनी बातें बता सके कि मम्मी वो आदमी हमारे साथ ऐसे कर रहा था, वो भैया हमारे साथ ऐसे कर रहा था, मुझे वहां पे छुआ, यहाँ पे छुआ। तो गुड टच बैड टच अपने बच्चे को
जरूर से जरूर सिखाओ कि कहाँ पे गुड टच है, कहाँ पे बैड टच है। और खास तौर पे अगर लड़कियां, किसी की भी बेटी हो, अगर 10 साल की लड़की हो चुकी है, तो किसी भी गैर मर्द को, कितना भी आप विश्वास का पात्र क्यों ना वो आदमी आपका हो, कितना भी भरोसा क्यों ना करते हो, अपनी बच्ची को कभी भी कोई भी आदमी के पास अकेले मत छोड़ो, किसी के घर मत जाने दो, किसी के साथ अकेले मत घूमने दो, क्योंकि एक कलयुग है। छोटे छोटे बच्चे भी वो सेफ आजकल के लाइफ में नहीं है। छोटी छोटी जो 6 महीने की बच्ची होती है, 1.5 साल की, 2.5 साल की बच्ची होती है, वो सेफ नहीं है, तो आप क्या सोच रहे हो। और ये आदमी अंजलि का हो सकता है न्यूड फोटो, गंदा फोटो भी वो इसको दिखाकर हो सकता है ब्लैकमेल कर सके। अब अंजलि प्यार में है, अंजलि इस नीच आदमी के प्यार में है। अब जाके इस नीच आदमी का एक एक वीडियो देखो, कैसे कैसे गाने पे ये बोल रहा है कि ऐसे कैसे होंगे पूरे साथियां, मतलब इस तरीके का ये गाना ये इकबाल खान गा रहा है। अंजलि को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके अपने षड्यंत्र के जाल में पूरी तरीके से अपने तरफ आकर्षित कर रखा था। अंजलि के साथ फ्लैट में उस दिन दीपावली के दिन ही जबरदस्ती किया, मगर अभी तक उस बच्ची जो है अपने माँ बाप से नहीं बताया। दीपावली का कितना दिन हो गया, आप खुद सोचो, 1 हफ्ता से तो ऊपर ही हो गया ना दीपावली का, मगर वो बच्ची जो है इस बात को मन में बसा के रखा, क्योंकि वो बच्ची जो है, अंजलि जो है, वो प्यार में इसके पागल हो चुकी है। पागल अपने मतलब प्यार में ना वो पागल बना चुका है। वो आदमी जो है अंजलि को ऐशो आराम की जिंदगी का सुख सुविधाएं देने का वादा कर रहा होगा, अपनी जेवर को दिखा रहा होगा, अपनी मतलब बैंक बैलेंस के बारे में बता रहा होगा कि अंजलि मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अंजलि इसकी बातों में आ चुकी है और अभी तक आ चुकी थी। अंजलि का जो कल मोहित के साथ जो लाइव करी है, उसका टोन देखो बोलते हुए कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया, मुझे बहुत धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने बोला मुझे यूज करके छोड़ देगा। मतलब ये जब जरा खान दोनों बहनें जो है मोहित के साथ अंजलि के घर पे गई और लाइव चीजें सब कुछ सामने सामने बैठ के किया, और अंजलि के साथ जो यूज किया है, उसके साथ जो जबरदस्ती किया है, और जो जरा खान ने वीडियो दिखाया, और जो मोहित के साथ जो बहुत सारी लड़कियां जो है आकर बोल रही हैं कि मेरे साथ भी गलत किया है, मेरे साथ भी बहुत सारे वादे किए हैं, शादी तक के वादा किया है, मुझे भी बर्बाद करके चला गया है, मुझे भी लूट करके चला गया है, मतलब इस तरीके की बातें। फिर जाके अंजलि का आंखों से पट्टी हटा कि ये तो मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहा था। सोचो मतलब कितना बड़ी बात ये बोला है आदमी कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी, और इस बात को अंजलि अपने माँ बाप से नहीं बताया। समझ रहे हैं कि प्यार में इतना ताकत होता है कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, प्यार में वो कुछ भी कर सकता है, माँ बाप को भी खिलाफ जा सकती है। और इसने बोली थी कि उसने बोला कि अंजलि हम दोनों एक हो जाएंगे, बहुत आराम मिलेगा, बहुत हम खुश रहेंगे, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगी, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। इतनी सारी बातें जो है अंजलि जो है अपने पेरेंट्स से छुपा के रखा, और उसकी टोन सुनो किस तरीके से बोल रही है, इसके हाव भाव, जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो देखो। मतलब ये आदमी बहुत ज्यादा, अगर ठीक है ये आदमी बोल रहा है कि अगर मैंने कुछ किया है अंजलि के साथ तो मेडिकल चेकअप हो मतलब करवा लो। बेशरम इंसान, अगर तूने उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है ना, तो हो सकता तू उसके साथ बैड टच किया होगा, उसके साथ तू बैड टच किया होगा, क्योंकि अंजलि अभी 18 साल की हो चुके। इस उम्र में हार्मोन जो बदलाव होता है ना बच्चों में, हार्मोन चेंजिंग, बच्चे कुछ भी मतलब इसी को बोलते हैं प्यार, इसी को बोलते हैं प्यार। अब प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। आप खुद सोचो ना कि अंजलि को दीपावली के रात ही ये सारी चीजें हुई है, और अब तक वो चुप क्यों थी। कल तक परसों तक आकर इस तरीके की बातें बोली कि भैया बहुत अच्छे हैं, मुझे शॉपिंग करवाए, अभी तक कुछ भी
सोशल मीडिया पे शॉपिंग के बारे में नहीं कुछ बोला। मतलब जैसे जैसे उस बच्ची के बारे में बोला जा रहा था कि बच्ची तुम मेरे बारे में, अंजलि तुम मेरे बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलना ताकि पब्लिक जो है मुझे सपोर्ट करे और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मतलब ये लाइफ पार्टनर बनाने तक की बात बोल रखा था। तो आप सोच सकते हो कि अंजलि मुंह पे ताला लगा रखी है। इसका मतलब ताला कब लगता है? जब प्यार में होती है, ठीक है। और ये आदमी बोला अंजलि की मम्मी बहुत लालची है और मेरे साथ आईफोन का भी डिमांड हो रहा था, मैं आईफोन नहीं दिया। और आप सोच सकते हो आईफोन कितने का आता, इस तरीके की बातें बोला था। अबे सुअर, बेशरम, नीच आदमी, इकबाल खान, ठरकी बुढ़ा, 50 साल के होकर तू अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ तू इश्क लड़ा रहा है। बेशरम, चुल्लू भर पानी में डूब के गरम नहीं आ रहा है, तू मर जा चुल्लू भर पानी में डूबकर। तू इंसान कहलाने का लायक ही नहीं है। और इकबाल खान टाइप लोगों से जितना दूरी अपनी बच्चियों को बनवा कर रखो, इकबाल खान टाइप लोगों को बारे में अपने फैमिली को जितना बताओ, उतनी आपकी बेटियां सेफ रहेंगी। नहीं तो वो इस टाइप के लोग जो है, बहुत सारे आपने न्यूज में देखा होगा कि इस टाइप के लोग जो है रॉकेट चलाते हैं, मुहिम बनाते हैं, उन सबको स्पेशल पैसा दिया जाता है बिना काम धंधे का। अब सोचो इसे कौन सा काम धंधा करता है भाई जो इसके बैंक बैलेंस में 12 करोड़ रुपए है। मैं तो बोलूंगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले से, किस नीच आदमी का नाम जो है मैं थंबनेल पे डालूंगी और इस नीच आदमी के पास जाकर जितना इनकम वसूल सको, इनकम टैक्स वालों वसूलो, क्योंकि ये बहुत अपने आप को बोल रहा 12 करोड़ रुपए हैं। और कहां से इसको 12 करोड़ रुपए आ रहे हैं आप खुद सोचो। ये आदमी के पास एक ट्यूशन पढ़ाता था, उसका अपना ट्यूशन है, कितना पैसा ट्यूशन से आ सकता है भाई? वो किराए पे घर को दे रखा है, फ्लैट चलाता है, किराए पे देता है, तो कितना किराए आ जाएंगे भाई? महीने का कितना आ जाएंगे? इसके बैंक में इतना पैसे कहां से आ रहे हैं? ये नल्ला इंसान बिना कुछ काम धंधा किए इसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? इसकी बीवी खुद अस्पा चलाती है और अस्पा में इस तरीके का रॉकेट ग्रुप चलता है। सिंपल सीधा मासूम लड़कियों को, परिवार को किस तरीके से ब्रेन वॉश करके अपने कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। इस इकबाल खान के बारे में हम बात कर लेते। कल लाइव में बोल रहा था अंजलि की मम्मी जब वो होटल जाती हैं तो जो कुछ नहीं खाती है ना, वो सब कुछ हजारों ऑर्डर कर लेती हैं, हजारों आइटम ऑर्डर कर। अबे बेशरम, तेरे पास औकात नहीं है हजारों ऑर्डर करने का। तू अंजलि की मम्मी को बोल रहा है तेरे पास बहुत पैसा है ना गरीबों को मदद करने के लिए। हाँ, तू खुद आया था ना कि अंजलि के ऊपर 50,000 का फर्स्ट टाइम में ही शॉपिंग करवा दिया था। आप खुद सोचो कि ये सच में कोई भी इंसान अगर गरीब समझ के मदद कर रहा है तो 50,000 का शॉपिंग कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम में कैसे करवा सकता है? खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। ये आदमी सच में पूरी तरीके से इसके दिमाग में वो जाल बिछा रहा था, जाल बिछा रहा था। और ये आदमी लाइव में खुद बोलता है ना, मैं तो अंजलि को कब से बोल रहा हूं कि अंजलि बेटा तुम आईफोन ले लो, आईफोन ले लो, मगर अंजलि ही मना कर रही है कि नहीं भैया नहीं, मैं किसी से कुछ भी फ्री में नहीं लेती हूँ, मैं अपने दम पे कुछ भी करना चाह रही हूँ। ये आदमी खुद अपने लाइव में आके बोला था। और कल के लाइव में क्या बोल रहा है कि कितना महंगा आईफोन आता है, हमसे आईफोन की डिमांड हुई थी, हमने दिया नहीं। अबे नीच आदमी, तेरा करेक्टर ही यहाँ पे, तुम्हारा जो बयान है ना, पल पल जो बदल रहे हैं ना, यहीं पे तेरा पूरा चरित्र को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तेरा पूरा चरित्र प्रदर्शित कर रहा है कि तू है कैसा और तू किस लिए उस फैमिली को अपने जालसाज में फंसा रहा था। तू इस परिवार के ऊपर तू फर्स्ट टाइम में इतना पैसा क्यों खर्च किया था, ये पहले बता। तेरे से मांगने के लिए गई थी, तेरे पास गई थी कि मुझे मदद करो, तू खुद आया था ना मुंह उठाकर? क्या तुम्हें वो फैमिली बोलने गई थी कि मुझे मनाली लेकर चलो, मुझे वहां लेकर चलो? तू खुद लेके गया था ना, क्योंकि तेरा मन में कुछ अलग षड्यंत्र चल रहा था। अंजलि को लेकर तेरा दिमाग में कुछ अलग षड्यंत्र चल रहा था। तू बोल रहा है, ये नीच आदमी बोलता है कि मुझे मनाली में 1 लाख से ऊपर खर्च हो गया। भाई तू खर्च ही करने गया था ना, ब्लॉगिंग करके दिखा रहा है कि यहाँ पे देखो हम सब पनीर मोमोज खा रहे हैं। जैसे लग रहा है कोई पनीर मोमोज नहीं खाया है जो पनीर मोमोज दिखा रहा है। हाँ, ये आदमी जो है ये
फोन को फेंक कर मारा था, मतलब फोन फेंका था। अब इस बात की मतलब अंजलि की मम्मी के ऊपर ये फोन फेंक कर मारने की कोशिश की थी, मतलब अंजलि की मम्मी के गुस्से के वजह से ये फोन को फेंका था। जो एक आईफोन इसका फूटा है ना, इस वजह से, क्योंकि अंजलि की मम्मी बोल रही थी, एक गाना था हैला हैला वाला, वो गाना अंजलि की मम्मी बोली कि मैं अपलोड करूंगी अपने चैनल पे, उसके लिए वो इतना दहाड़े मार कर डांटने लगा अंजलि की मम्मी को कि मत पूछो, मत पूछो। और इंस्टेंट वो फोन फूटने के बाद वो इंस्टेंट एक ऑरेंज कलर का आईफोन 1.5 लाख कर लिया, 1.5 लाख कर लिया। तो ये आदमी का पल पल बयान बदल रहा है। ये आदमी बोलता है कि अंजलि की मम्मी हजारों आइटम कर देती है, सोचती नहीं है कि सामने वाला बंदा के पास पैसे हैं कि नहीं है। क्यों भाई, तू तो इतना अमीर है ना, फर्स्ट टाइम फर्स्ट मुलाकात में तू 50,000 खर्च कर दिया, तो तू अपना प्रदर्शन तो तू ही कर रहा है ना कि देख भाई हम कितने अमीर है। तो तू जब फैमिली को घुमाने के लिए लेके गया है, तू अपनी फैमिली को छोड़कर दूसरे फैमिली पे तू टाइम स्पेंड कर रहा है। कोई भी ऐसा इंसान है वो बता दो मुझे कि जो अपनी फैमिली से लगाव कर रहा है और बिना निस्वार्थ किसी भी फैमिली के ऊपर जो है हफ्ता हफ्ता दिन एक एक महीना अपना टाइम स्पेंड करे, बिना फैमिली के मिले, बिना फैमिली से मिले। और ये आदमी अगर सब में अच्छा है तो हर महीने वो सिम क्यों चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है? इसके ऊपर तो बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि वो खुद में ही दोषी और गलत गलत साबित हो रहा है। ये आदमी जब होटलों में खिलाने के लिए ले जा रहा है, होटलों में खिलाने के लिए ले जा रहा है, मनाली घुमाने के लिए ले जा रहा है, तो एक्सपेरिमेंट तो करना बनता है। उसमें जब आइटम दे रखा है तो एक्सपेरिमेंट तो करना बनता है। तो उसमें अंजलि की मम्मी को तू दोषी क्यों दे रहा है? तुम्हारे पास 12 करोड़ रुपए है ना, हाँ, उसमें से तू इतनी इतनी अंगूठियां बप्पी लहरी तू बन के कर रहा था, यही सबका तू लालच दिया था ना अंजलि को। ये आदमी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आदमी पूरी तरीके से एक ग्रुप में शामिल है, ग्रुप में शामिल है। इसकी बीवी भी धंधा करती है, अस्पा चलाती है, अस्पा में इसी टाइप का काम होता है, सिंपल सीधा मासूम फैमिली को फंसाना, मासूम लड़कियों को फंसाना, अपने कैटेगरी में मिलाना, उसके इसको यूज करके एक फुटबॉल की तरह लात मार के छोड़ देना, इसका यही काम है, यही काम है इस नीच आदमी का। और इस टाइप के आदमी जो है सामने वाले लोगों के मतलब दिलो दिमाग से खेलने में उसको टाइम नहीं लगेगा। अगर जो सामने वाला जिस भगवान को पूजा करता है ना, उसी में मिल जाएगा। इसके लिए तिलक लगाएगा, माता रानी का लॉकेट भी पहन लेगा, मतलब कुछ भी कर लेगा भाई, रुद्राक्ष भी पहन लेगा, भोले बाबा का नाम भी ले लेगा, हर हर महादेव, राम राम, जय बजरंगबली, कुछ भी कर सकता है सामने वाले को मैनिपुलेट करने के लिए कि मैं तुम्हारे जैसे ही हूं, मुझे जितना बोला जा रहा है मैं ऐसी नहीं, ऐसा नहीं हूं, मैं तुम्हारे जैसे। जब पूरी तरीके से अपने जालसाज में उस लड़की को फंसा लेता है, ब्रेन वॉश कर देता है, तो बस इसको यूज करता है, अपने धर्म अपने कैटेगरी में मिलाता है, उसके बाद उसको फुटबॉल की तरह प्रेग्नेंट करता है, उसके बाद उसको फुटबॉल की तरह लात मार के छोड़ देता है। उसके बाद इसका आंसू इमोशन कुछ नहीं दिखते इस नीच जैसे इकबाल खान आदमी जैसे लोगों के। सभी बेटियों को, जितने भी पेरेंट्स हैं, द केरला स्टोरी अपनी बच्चियों को जरूर दिखाएं। अगर आपकी बेटी 10 साल की है ना, उसको भी दिखाओ द केरला स्टोरी, और अकेले नहीं, आप पेरेंट्स के साथ बैठ के दिखाओ, क्योंकि इसमें इस टाइप लोगों को ना बहुत अच्छे से परिभाषित किया, बहुत अच्छे से लोगों को दिखाया है कि अपनी बेटियों को किस तरीके से आप सतर्क सावधान कर सकते हो इस टाइप के लोगों से। नहीं तो आप खुद सोचो ना, अंजलि अगर प्यार में नहीं होती तो इसको दीपावली से ही इस टाइप की चीजें हो चुकी थी, इसके साथ लाइफ पार्टनर बनाने तक की कस्में खा चुका था, तो दूर बैठ के तो नहीं किया होगा ना, हाथों में हाथे डालकर, बाहों में बाहें डालकर ही इस तरीके के वादा किया होगा। और अंजलि जो है बहकावे में आकर वो सोची होगी कि हमसे सच में प्यार करता है, इसके पास इतने पैसे हैं, सच में मुझे कभी तकलीफ नहीं होने देगा।
और वो बच्ची जो है अपनी माँ बाप से ये सारी बातें छुपाया। और जो एक क्लिप मैंने देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया। मगर मैं तो हजारों किलोमीटर दूर बैठ के अंजलि का वीडियो देख रही हूँ, मगर साथ में जो मोहित भाई था उसका तबियत खराब होते जा रहा था। किसी का भी रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। मैं जब उस टाइम देख रही थी वो क्लिप को तो मेरा भी रोंगटे खड़ी हो रहे थे कि ये क्या बोल रही है अंजलि। तो ऐसे आदमी को खुला छोड़ना बहुत ही खतरे से खाली नहीं है। इस तरीके के नीच आदमी के अच्छे तरीके से जांच पड़ताल होना चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। और अंजलि इसके ऊपर गुड टच बैड टच का भी एलिगेशन लगा सकती है कि मेरे साथ छेड़छाड़ किया है, मेरे साथ अकेले फ्लैट में ले जाकर मेरे साथ छेड़खानी किया है। इस आदमी को खुला मत छोड़ो। और क्या, मोहित के चरित्र के ऊपर उंगली उठा रहा था, मोहित की बहन को और अंजलि को, कि अंजलि के साथ भी मोहित ऐसा किया। अबे नीच आदमी, तू अपनी बेटियों के साथ ऐसे कर सकता है? तुम जैसे आदमी जो है ना, तू अपनी बहन के साथ इस तरीके का काम कर सकता है, मगर हमारे में नहीं ऐसे होता है। ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा।